सोचिए, एक बड़ा मैदान है, हजारों लोग जमा हैं, सबकी आंखों में भूख है, बेचैनी है, उम्मीद है। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कोई भीड़ को धक्का दे रहा है, कोई चुपचाप आसमान की ओर देख रहा है। अब जरा खुद को उस भीड़ में रखकर देखिए। आप भी भूखे हैं, आप भी बेचैन हैं, लेकिन तभी आपके पास से एक आवाज आती है, अगर तुम्हारे विचार बदल जाएं, तो क्या तुम्हारी किस्मत बदल सकती है? आप अचानक चौंक जाते हैं। ये आवाज किसी बूढ़े साधु की है। सफेद कपड़ों में लिपटा, उसकी आंखों में एक चमक है। वो कहता है, इस दुनिया की हर चीज, हर हालात, हर दुख और हर सुख सब तुम्हारे मन की तरंगों से जुड़ा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया रचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना डरते हैं वही हमारे पास क्यों आता है, और जब हम उम्मीद रखते हैं तो क्यों अचानक रास्ते खुलने लगते हैं? धीमी पृष्ठभूमि में घड़ी की टिक टिक। यहीं से शुरू होती है क्वांटम वर्ल्ड की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां आपको सिखाया जाएगा कि कैसे सकारात्मक रहकर आप पूरी दुनिया को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। पहला दृश्य, मन की दुनिया। एक छोटे से गांव की कल्पना कीजिए। गांव के किनारे पर एक साधारण सा किसान रामलाल रहता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके खेत में कभी भरपूर फसल नहीं होती। वो हमेशा सोचता, मेरे नसीब में यही लिखा है, गरीबी। अब जरा ध्यान दीजिए, उसके विचार हर दिन क्या कह रहे थे? मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। यानी उसकी चेतना लगातार उसी कमी को ब्रह्मांड में भेज रही थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बार बार एक ही बात सोचते हैं तो वही हकीकत बन जाती है? यही क्वांटम वर्ल्ड का पहला नियम है। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। विज्ञान और रहस्य का संगम। अब सवाल है, ये कैसे होता है? क्वांटम विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। हर चीज, चाहे वो आपका शरीर हो, पैसा हो, सपने हो, सब ऊर्जा के तरंगों से बने हैं। और आपके विचार, वो भी ऊर्जा की तरंगे हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आप नकारात्मक तरंगों को आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करेगा। अब आपसे एक सवाल, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से यही कहें कि मैं योग्य हूं, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, तो आपके भीतर और बाहर क्या बदलेगा? दूसरा दृश्य, डर और उम्मीद की लड़ाई। आइए अब आपको एक और कहानी सुनाता हूं। शहर के बीचों बीच एक नौजवान था, नाम था अरुण। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन हमेशा डर की नौकरी नहीं मिलेगी। उसके मन में केवल यही चलता, आजकल हालात खराब हैं, नौकरियां नहीं हैं, मैं असफल हो जाऊंगा। और हुआ भी वही। जितने इंटरव्यू दिए सब में रिजेक्ट हो गया। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी। उसमें लिखा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। अगली सुबह उसने खुद से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे सही नौकरी मिलेगी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। और हैरानी की बात, 3 महीने बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब आपसे मेरा सवाल, क्या यह महज इत्तेफाक था, या फिर उसके विचारों ने उसकी किस्मत को नया आकार दिया? तीसरा दृश्य, क्वांटम फील्ड। आपके चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का महासागर है। इसे कहते हैं क्वांटम फील्ड। यहीं से हर संभावना, हर अवसर, हर किस्मत की डोर जुड़ी है। सोचिए, अगर आपके विचार इस फील्ड में कंपन पैदा कर सकते हैं, तो क्यों ना आप अपनी किस्मत खुद लिखें? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हंसी, आपकी उम्मीदें, आपका विश्वास, ये सब ब्रह्मांड में गूंजते हैं? अगर आप दुख भेजते हैं तो दुख लौट कर आता है। अगर आप उम्मीद भेजते हैं तो चमत्कार लौट कर आते हैं। चौथा दृश्य, हंगर और होप। अब एक भावनात्मक दृश्य की ओर चलते हैं। एक छोटा सा बच्चा फटे कपड़े पहने सड़क किनारे बैठा है। भूख से उसका चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। वो सोचता है, एक दिन मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा, पेट भर के खाऊंगा।
और ये सोचते सोचते ही एक राहगीर रुकता है और उसे खाना दे देता है। क्या ये बस संयोग है? ये उस बच्चे की उम्मीद ने ऊर्जा की तरंग बनाकर सही इंसान को खींच लिया। यही है क्वांटम वर्ल्ड की ताकत। 5वां दृश्य, टीचर्स क्वेश्चन। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में अभी मुश्किलें हैं, तो क्या आप हर दिन शिकायत कर रहे हैं, या फिर आप भीतर से उम्मीद भेज रहे हैं कि सब ठीक होगा, मैं जीतूंगा? क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप उसे भेजते हैं। 6वां दृश्य, पॉजिटिव वाइब्रेशन। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। डर आपको बर्बाद करता है, उम्मीद आपको उठाती है, और सकारात्मक सोचने से पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोचने से सब बदल जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? यही जानेंगे अगले हिस्से में। एक आदमी अंधेरी रात में अकेला चल रहा है। चारों ओर अंधेरा, सड़क सुनसान, सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही हैं। उसके मन में डर है। वो सोचता है, काश कोई साथ होता। और तभी उसे सामने से एक और यात्री दिखता है। वही उसका साथी बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था, या उसके मन की पुकार ने ही उस इंसान को उसकी ओर खींच लिया? यही क्वांटम वर्ल्ड का दूसरा रहस्य है। आपका दिल जिस चीज को सच्चे मन से पुकारता है, ब्रह्मांड उसे किसी न किसी रूप में आपके पास भेजता है। पहला दृश्य, विश्वास की ताकत। एक छोटे कस्बे में एक औरत थी, सीमा। वो वर्षों से बच्चा चाहती थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अब मुमकिन नहीं। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। हर सुबह वो ध्यान में बैठती और कल्पना करती कि उसके हाथों में एक मासूम बच्चा है। लोग हंसते, पागल है ये। लेकिन कुछ सालों बाद उसने एक बच्चा गोद लिया, और जब उसने पहली बार उसे गोद में उठाया, वो मुस्कुराई और बोली, देखो, मैंने उसे बुला लिया। अब आपसे मेरा सवाल, क्या सच में उसने अपने विश्वास से यह संभव किया, या ये सिर्फ एक संयोग था? दूसरा दृश्य, ऊर्जा का अदृश्य जाल। क्वांटम वर्ल्ड को समझने के लिए एक और कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप एक झील के किनारे खड़े हैं और उसमें पत्थर फेंकते हैं। गोल गोल लहरें बनती हैं जो पूरे पानी में फैल जाती हैं। ठीक वैसे ही आपका हर विचार ब्रह्मांड के महासागर में एक तरंग छोड़ता है। अगर आपने डर की तरंग छोड़ी तो डर आपके पास लौटेगा। अगर आपने उम्मीद की तरंग छोड़ी तो उम्मीद किसी न किसी रास्ते लौटेगी। अब सोचिए, आप रोज कौन सी तरंगे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं? तीसरा दृश्य, डर बनाम विश्वास। एक व्यापारी था कुमार। उसका कारोबार धीरे धीरे डूब रहा था। वो हर रात सोचता, अगर कल सब खत्म हो गया तो, और हर सुबह हालात और बिगड़ते जाते। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने कहा, डर को मत सोचो, उसकी जगह ये सोचो कि मैं जीतूंगा, मेरे पास सब साधन आएंगे। कुमार ने धीरे धीरे अपनी सोच बदली। 1 महीने बाद अचानक उसे नया निवेशक मिला और उसका कारोबार फिर से चमक उठा। अब आप खुद से पूछिए, अगर आप उसकी जगह होते तो आप डर को चुनते या विश्वास को? चौथा दृश्य, कल्पना की शक्ति। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी चीज की बहुत गहराई से कल्पना करते हैं तो वो सच लगने लगती है। क्वांटम वर्ल्ड में कल्पना यानी इमेजिनेशन सबसे बड़ा औजार है, क्योंकि कल्पना आपके विचारों को तस्वीर में बदल देती है। एक खिलाड़ी हर दिन आंखें बंद करके कल्पना करता है, मैं जीत रहा हूं, मैं फिनिशिंग लाइन पार कर रहा हूं, और जब वो मैदान में उतरता है तो उसका शरीर उसी तस्वीर के मुताबिक काम करने लगता है। तो सोचिए, अगर आप रोज अपने सपनों की तस्वीर बनाएं तो क्या आपके कदम भी उसी दिशा में नहीं बढ़ेंगे? पांचवा दृश्य, टीचर्स क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कौन सा सपना है जो अधूरा रह गया है? क्या आप उसे सिर्फ किस्मत कहकर छोड़ देंगे, या आप क्वांटम वर्ल्ड का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ खींचेंगे? छठवां दृश्य, ग्रैटिट्यूड की जादुई कुंजी। क्वांटम वर्ल्ड का तीसरा नियम है,
कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। जिसके पास आप अभी हैं उसके लिए आभार व्यक्त करना, यही आपको और अधिक देता है। सोचिए, अगर आप हर दिन ये महसूस करें, मेरे पास सांस है, परिवार है, जीवन है, तो आपकी तरंगे कैसी होंगी। और अगर आप रोज शिकायत करें, मेरे पास कुछ नहीं, तो क्या तरंगे निकलेंगी। अब आप खुद से पूछिए, आप रोज किस चीज पर ध्यान देते हैं, कमी पर या कृतज्ञता पर। 7वां दृश्य, ऊर्जा का आदान प्रदान। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में जाते हैं, वहां एक व्यक्ति है जो हमेशा गुस्से में रहता है। उसका चेहरा देखते ही आप भी बेचैन हो जाते हैं। फिर आप दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां कोई हंस रहा है, खुश है। अचानक आपको भी हल्कापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। क्वांटम वर्ल्ड कहता है, जिस संगत में आप रहते हैं उसकी तरंगे आपके जीवन को बदल देती हैं। अब सोचिए, आप किन लोगों से घिरे हुए हैं, उनकी ऊर्जा कैसी है। 8वां दृश्य, कठिनाई का रहस्य। अब मान लीजिए आपके जीवन में बहुत कठिनाई है। क्या इसका मतलब है कि आप असफल हैं? नहीं। क्वांटम वर्ल्ड कहता है, कठिनाई सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी तरंगे बदलें। तो अगली बार जब मुश्किल आए तो खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है? क्या ये मुझे और मजबूत बना रही है? 9वां दृश्य, सफलता की कहानी। आइए एक और कहानी। रीना नाम की लड़की बचपन से ही गाना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार गरीब था। वो रोज कल्पना करती, मैं बड़े मंच पर गा रही हूं, लोग ताली बजा रहे हैं। लोग कहते, ये सपना कभी सच नहीं होगा। लेकिन उसने अपनी तरंगे बदलने दी ही नहीं। कुछ साल बाद एक म्यूजिक शो में उसे मौका मिला और आज वो देश की मशहूर गायिका है। अब आप खुद से पूछिए, क्या उसकी मेहनत और विश्वास ने मिलकर चमत्कार किया, या ये क्वांटम वर्ल्ड का नियम काम कर रहा था? 10वां दृश्य, अब तक का सार। तो अब तक हमने देखा, विश्वास, कल्पना और कृतज्ञता आपकी दुनिया को बदल देते हैं। डर और शिकायत आपको नीचे खींचते हैं और आपकी संगत भी आपकी तरंगों को तय करती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या सच में सिर्फ विचार ही सब कुछ बदल सकते हैं, या इसके पीछे और भी गहरे नियम हैं जिन्हें समझना जरूरी है? एक विशाल गुफा है, अंधेरा गहरा है, सिर्फ दीवारों पर टिमटिमाती मशालें जल रही हैं। आप धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। अचानक गुफा की छत से चमकती हुई रोशनी की एक किरण गिरती है और उसी रोशनी में प्रकट होता है एक प्राचीन शिलालेख। उस पर लिखा है, मनुष्य वही है जो वह सोचता है। यही क्वांटम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रहस्य है। आपके विचार सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि आदेश है जिन्हें ब्रह्मांड मानने के लिए बाध्य है। पहला दृश्य, नियमों की गहराई। क्वांटम वर्ल्ड को समझने के लिए 3 अंतिम नियम याद रखिए। स्पष्टता यानी क्लैरिटी। अगर आपकी सोच बिखरी हुई है तो ब्रह्मांड भी उलझन में रहेगा। लेकिन अगर आप साफ और स्पष्ट चाहत रखेंगे तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देगा। धैर्य। पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, उसी तरह आपके विचारों को फल बनने में समय चाहिए। क्रिया। केवल सोचने से नहीं, बल्कि कदम बढ़ाने से चीजें पूरी होती हैं। सोच बीज है, क्रिया पानी है। दोनों साथ हो तभी परिणाम आता है। अब आपसे सवाल, क्या आप अपने सपनों को स्पष्टता से देखते हैं? क्या आप धैर्य रखते हैं? और क्या आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं? दूसरा दृश्य, संयोग या संकेत। एक आदमी ट्रेन छूटने से बच गया। वह उदास था, लेकिन उसी दिन उसी ट्रेन में बड़ा हादसा हुआ। वह सोचने लगा, यह इत्तेफाक था या ब्रह्मांड का संकेत? क्वांटम वर्ल्ड कहता है, जब आप सकारात्मक रहते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए सही रास्ते खोलता है, और जब आप नकारात्मक होते हैं तो वही रास्ते बंद हो जाते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं, क्या आप उन्हें संयोग मानते हैं या संकेत? तीसरा दृश्य, इनर विजन। क्वांटम वर्ल्ड का असली दरवाजा इनर विजन है, यानी अपनी आंखें बंद करके भीतर देखना। क्या आपने कभी ध्यान में बैठकर अपने सपनों को पूरा होते हुए देखा है?
क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अभी कल्पना कीजिए, आप अपने सपनों की मंजिल पर खड़े हैं। लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। आपके भीतर आत्मविश्वास की लहर दौड़ रही है। क्या यह कल्पना आपको ऊर्जा नहीं देती? चौथा दृश्य, दर्द और शक्ति। एक और कहानी। अनिल नाम का लड़का बचपन में बहुत गरीब था। भूख से तड़पता, फटे कपड़े पहनता। लोग उसे ताने मारते, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हर रात वो सितारों को देखकर कहता, एक दिन मैं बदलूंगा, एक दिन सब कुछ पाऊंगा। सालों की मेहनत और उस सकारात्मक विश्वास ने उसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। अब आप खुद से पूछिए, क्या उसका दर्द ही उसकी ताकत बना? क्या आपके भीतर छिपा दर्द भी आपकी ऊर्जा का स्रोत बन सकता है? पांचवां दृश्य, टीचर्स क्वेश्चन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अभी आपकी जिंदगी में सब उलझा हुआ है, तो क्या आप इसे अपनी किस्मत मानेंगे या आप इसे एक अवसर मानेंगे अपनी तरंगे बदलने का? अगर आपके विचार ही आपका भविष्य बना सकते हैं, तो आज आप किस तरह के विचार भेजना चाहेंगे? छठा दृश्य, ब्रह्मांड का आईना। क्वांटम वर्ल्ड एक आईने की तरह है। आप जो भेजते हैं वही लौटता है। अगर आप प्यार भेजते हैं तो प्यार लौटता है। अगर आप नफरत भेजते हैं तो नफरत लौटती है। तो सोचिए, आप रोज इस आईने में क्या दिखा रहे हैं? सातवां दृश्य, चमत्कार की तैयारी। क्या आपने नोटिस किया है कि चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन क्या वे सच में अचानक होते हैं? क्वांटम वर्ल्ड कहता है, चमत्कार तब होते हैं जब आपकी तरंगे पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, जब आपका विश्वास और कर्म एक दिशा में मिल जाते हैं। तो सवाल है, क्या आप अपने जीवन को उस स्तर तक तैयार कर रहे हैं कि चमत्कार घट सके? आठवां दृश्य, भविष्य का बीज। कल्पना कीजिए, आपके विचार बीज हैं। अगर आप डर बोते हैं तो डर का पेड़ उगेगा। अगर आप उम्मीद बोते हैं तो उम्मीद का पेड़ उगेगा। तो अब सोचिए, आप अपने मन की जमीन में कौन सा बीज बो रहे हैं? नौवां दृश्य, अंतिम रहस्य। अब क्वांटम वर्ल्ड का अंतिम रहस्य सुनिए। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी तरंगें सब उसी अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। इसलिए जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल बिठाते हैं और तभी सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है। अंतिम दृश्य। तो मेरे दोस्त, अब तक आपने जाना, विचार ही हकीकत बनाते हैं। विश्वास, कल्पना और कृतज्ञता से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। डर और नकारात्मकता सिर्फ आपको नीचे गिराते हैं और आप ही ब्रह्मांड की शक्ति का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आप ये ठान लें कि मैं सकारात्मक रहूंगा, मैं अपने सपनों को आकर्षित करूंगा, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आप हर दिन यही तरंगे ब्रह्मांड को भेजें, तो क्या चमत्कार नहीं होंगे? याद रखिए, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। अगर आप सकारात्मक देखते हैं तो सब मिलेगा। और अब आपके पास एक ही सवाल बचा है, क्या आप तैयार हैं अपनी क्वांटम वर्ल्ड को जगाने के लिए? अगर ये सफर आपको अच्छा लगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो किताब कथा को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब कथा, किताबों की दुनिया, आपकी जिंदगी की रोशनी।